तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के 30+ क्वेश्चन को। केमिस्ट्री के 30+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में और साथ ही साथ जो है बोर्ड परीक्षा और क्लास 9th 10th 11 और 12th सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो यदि अभी तक आपने स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जो भी किसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर वो बोर्ड एग्ज़ाम किसी प्रकार के भी, अगर उन्हें जो है केमिस्ट्री या साइंस, बायो केमिस्ट्री या किसी भी सेक्टर में उन्हें जो है दिक्कत हो रही हो तो स्टडी CBL क्लासेस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेस्ट रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला निकल के आ रहा है। आप एक बात और है कि मैं इस सेशन में बीच बीच में आपसे कई सारे प्रश्न जो है जो पूछता रहता हूं, जो कि इस सीरीज में नहीं होता है और आपके नॉलेज को चेक करता हूं। तो आप पूरी वीडियो देखा करिए और जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए वो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने का प्रयास किया करिए, ठीक है। इससे आपका भी जो है नॉलेज इंक्रीज होगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यदि आप कुछ लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके सभी कमेंट्स का जो है जवाब देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ए है जे थॉमसन, बी है गोल्डस्टीन, बी है रदरफोर्ड और सी है गोल्डस्टीन और डी है चैडविक। पहला है जे थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा है गोल्डस्टीन और चौथा है चैडविक। तो परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि परमाणु होता है एक धन आवेशित कण, एक ऋण आवेशित कण, एक उदासीन कण और इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इस कारण से जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल, यानी उदासीन हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि थ्री बोल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड है, एनोड किरणें चलती हैं। एनोड देखिए, ए एनोड होती हैं और सी कैथोड होती है। पहले प्लस होता है फिर होता है माइनस, यानी एनोड किरणें पॉजिटिव होती हैं जबकि कैथोड किरणें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो जब एनोड किरणें प्लस हैं तो किसकी तरफ चलेंगी? माइनस की तरफ, यानी नेगेटिव की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। तो एनोड किरणें चलती हैं, एनोड किरणें एनोड की ओर, प्लस प्लस की ओर चलता है कभी नहीं, कैथोड की ओर, दोनों की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो भैया चलती हैं कैथोड की तरफ। किसकी तरफ चलती हैं? कैथोड की तरफ। तो एनोड किरणें सदैव चलती हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कैथोड किरणें चलती हैं। कैथोड किरणें में नेगेटिव किरणें चलेंगी किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। यानी पॉजिटिव कौन होता है? एनोड होता है। एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, दोनों की तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, एनोड की तरफ चलती हैं। एनोड मतलब प्लस होता है और कैथोड मतलब माइनस। तो कैथोड किरणें हैं तो एनोड की तरफ चलेंगी, एनोड किरणें हैं तो कैथोड की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसने कहा था कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। भाई अभी हमने आपको समझाया कि कोई भी परमाणु है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों जब उपस्थित होते हैं, इसका मतलब कि क्या हो गया कि जो भी कोई भी परमाणु होगा वो उदासीन होगा। लेकिन 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 किसने कहा था कि परमाणु उदासीन होते हैं? डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, इनमें से यानी किसी ने, या चैडविक ने। चलिए चैडविक ने, डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या चैडविक ने। बात यह है कि जो थॉमसन होते हैं, थॉमसन, उन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने ही क्या किया था? बताया था
कि परमाणु वैद्युत के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, वैद्युत के उदासीन। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, नील्स बोर ने या चैडविक ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी किसने, गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि रदरफोर्ड ने किन किरणों को सोने की पन्नी से टकराया था। किन किरणों को जो है गोल्ड की पन्नी से टकराया था, अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को, गामा किरणों को या फिर एनोड को। तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अल्फा किरणों को क्या किया था, पन्नी से टकराया था, क्योंकि वो अल्फा किरणों को टकरा कर प्रोटॉन की खोज कर रहे थे ना। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, तो अल्फा किरणों को जो है किससे टकराया था, इन्होंने टकराया था गोल्ड की पन्नी से। ठीक है, पन्नी मतलब पॉलीथीन या झिल्ली, किसकी, सोने की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस वैज्ञानिक का मॉडल क्रिसमस केक जैसा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड कंपटीशन के दृष्टिकोण से। किस वैज्ञानिक का मॉडल क्रिसमस केक जैसा था, बोहर का, रदरफोर्ड का, थॉमसन का या चैडविक का। तो बोहर का जो मॉडल था वो क्रिसमस केक जैसा था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो है होते हैं ख़त्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इस तरह से हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज की थी तो वो परमाणु केंद्रक के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए या न्यूट्रॉन के। तो परमाणु के केंद्र की क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। कौन, परमाणु के केंद्र की खोज कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। आगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपने वो फार्मूला वो तो आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ईंट पर नाच होता है, क्या होता है, ईंट पर नाच। इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। ये आपका एक बड़ा ही फेमस जो है ट्रिक है याद करने की। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टा से होता है थॉमसन, यानी जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पास से प्रोटॉन होता है और पास से जो है र से रदरफोर्ड होता है, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ना से न्यूट्रॉन होता है और इसकी खोज किया था चैडविक ने। यानी ई से इलेक्ट्रॉन खोज करता थॉमसन, पास से प्रोटॉन खोज करता रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन खोज करता कौन है इसके खोज करता है चैडविक। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक समझ में आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पूछा न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला नाच यानी चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, नील्स बोर और चैडविक। तो इसमें चैडविक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन खत्म किया। 11वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का जब योग हो जाता है ना तो बन जाता है परमाणु भार। क्या बन जाता है, परमाणु भार कहते हैं, या इसे जो है परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में है अणुभार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा राइट आपका परमाणु द्रव्यमान। किसी परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटॉन का लगभग, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन बीच में, नाभिक के बीच में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन कह रहा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन के, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 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 पूछा है, सॉरी लगभग पूछा कि एग्जैक्ट पूछता तो इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ लगभग की बात है, न्यूट्रॉन के बराबर होता है भैया। ये प्रोटॉन नाभिक में जितने प्रोटॉन होते लगभग उतने ही लगभग उसके आसपास क्या होते, न्यूट्रॉन होते।
हाँ, इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्ट होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा न्यूट्रॉन का, इसको सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो मैंने अभी इसका नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान पाया जाता है कहाँ पर? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कर देंगे तो परमाणु भार निकल के आ जाता है। इसलिए संपूर्ण जो है योग समस्त द्रव्यमान जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम देखिएगा आप बाउ नियम से, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे ना, तो जीवन में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। स्टडी CBL क्लासेस पर हर मैटर अपलोडेड है, बस आप उसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे पहुँचे नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। हाँ, रही बात आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जिन साथियों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया है, आप उस वीडियो को देखिए। आपको लाइफ में कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने की कहीं पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। केवल एक क्लास लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का और फर्राटे से पूरा हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे। चलिए, जैसे सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वहाँ मैंने 2 वीडियो समझाया। पहले आप बाउ नियम से 1s2, 2s2, 2p, 2p, 6, 3s1, ये हो गया आप बाउ नियम से। और बोरबई नियम से होता है 8 और 1, 2 8 1। तो देखते हैं 2 8 1 कहाँ है। ए वाले ऑप्शन में 2 8 है, बी वाले ऑप्शन में 8 2 1 है, सी वाले ऑप्शन 2 1 8 है, और 2 8 1 जो है डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 8 1 होना चाहिए, क्रम सही होना चाहिए, पहले 2 फिर 8 फिर 1, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 56 है? ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो बस 56 है ना, पूरा द्रव्यमान 56 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बता रहा है? 26। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, घटा दीजिए धन्यवाद, आपको तो आता ही घटाने, ये हो जाएगा 30, 30 होगी, 30 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी यदि आपको सीखने हैं तो मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड की है, सारे टॉपिक की वीडियो है। अगर नहीं करी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जो है इससे भी रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं। एक तत्व का परमाणु भार 31 है, परमाणु भार कितना है? 31, यानी जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? कितना है भाई? 31 है। उस तत्व में 16 न्यूट्रॉन है, 16 ठो न्यूट्रॉन है, तो कितना उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो बस क्या करना है, 31 में से 16 जब घटा देंगे आप तो आपको निकल के आ जाएगा 15। तो 15 आपका कहाँ पे है जी? ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोरबरी ने 2n² से दर्शाया था। 2n² से बोरबरी का नियम ही है 2n², याद रख लीजिएगा। तो 2n² ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। n² नहीं होगा, बी 2n नहीं होगा, सी 2n³ नहीं होगा, 2n² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि ये जो कैल्शियम होता ना, कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहला क्वेश्चन आपका है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका आप जवाब जो कमेंट बॉक्स में देंगे, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए, सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? सबसे पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम से अधिकतम
तो 8 हो सकती, कितनी 8, 2n स्क्वायर के अनुसार। तो सबसे बाहरी कोष में जो है, बाहर अंदर नहीं पूछ रहा, अंदर तो 2 होती है, सबसे बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक परमाणु में उपस्थित की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। एक परमाणु में उपस्थित जो है संख्या 3 प्रोटॉनों की संख्या ही बराबर क्या होती है, उसकी परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या का क्या मतलब होता है, परमाणु संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु संख्या का मतलब ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो एक परमाणु में उपस्थित जो परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल क्या होती है, एग्जैक्ट बराबर होती है। अगला है Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव की संयोजकता। Cl नेगेटिव आयन में संयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो यदि आपको देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 0 से हीरो लेवल तक का पूरा उसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया। तो इसका 2 8 7 होता है, लेकिन देखिए इसके ऊपर एक माइनस लग चुका है। क्या लगा हुआ है, माइनस। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब ये कितना हो गया है, 8। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो 8 हो जाता है। तो इसमें कहाँ 8 है, ए है 16, बी है 8, सी है 17 और डी है 18, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। समस्थानिक में क्या भिन्न होता है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न। यानी समान स्थान रखते लेकिन भार भिन्न हो जाए तो वही परमाणु भार भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। परिभाषा तो आपने पढ़ा होगा। तो समस्थानिक में क्या भिन्न होता है, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो भैया परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिकों में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 23वां क्वेश्चन है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु क्रमांक। तो एक जो समस्थानिक होता ना, उसमें परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न होती, तभी तो परमाणु भार भिन्न होता ना। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती, ठीक है। क्वेश्चन करा कि एक तत्व है x, इसका परमाणु क्रमांक है n और परमाणु भार है m के समस्थानिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो जिसके समस्थानिक में जो न्यूट्रॉन होंगे ना, न्यूट्रॉन वो m माइनस n होंगे, m माइनस n, क्योंकि यहाँ क्या करना है, यहाँ परमाणु भार में से जो है, जब आप जो है प्रोटॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या सिंपल निकल के आ जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन जो है m माइनस n हो जाएगा। भाई ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि H और H2 में क्या डिफरेंट है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है H और H2 में क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा H और H2 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परमाणु की संयोजकता क्या होगी जिसके 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। 3 प्रोटॉन है तो इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक भी 3 होगा, और 4 न्यूट्रॉन है तो यानी करने के बाद उसका परमाणु भार तो 7 हो जाएगा, लेकिन उसकी संयोजकता कितनी होगी। संयोजकता देखिए भाई, क्योंकि 3 है तो 3 इसका परमाणु क्रमांक बन जाएगा, तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, 2 और 1 हो जाएगा, तो यानी 1 इसकी संयोजकता होगी। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखिए और वहाँ से 0 से लेवल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन में के कितने समस्थानिक। भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने, 3, और वो कौन कौन से हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। हाइड्रियम, डेट्रियम और ड्यूटेरियम, ठीक है, ट्राइटियम कहते हैं। ये 3 समस्थानिक होते हैं, बस इतना याद रखिए, 3 समस्थानिक हैं। आगे है क्लोरीन के 2 समस्थानिक किस अनुपात में होते हैं। जो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं वो 3:1 में होते हैं। कितने में होते हैं, 3:1 में होते हैं। क्लोरीन के भी जो है कितने समस्थानिक होते हैं,
2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। घेघा रोग में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? घेघा रोग में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो घेघा जब भी आपको कहीं भी दिखे तो समझ जाइए उसमें आयोडीन जो है की कमी से होता है, इसलिए आयोडीन तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। चलिए सेकेंड एंड लास्ट, परमाणु भट्ठी में किसका समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्ठी में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम। तो थोरियम का जो है यूरेनियम का क्या होता है? यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम और आर्गन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कैल्शियम और आर्गन की द्रव्यमान संख्या तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आर्गन में बता दूंगा। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है, परमाणु भार 40 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40, लेकिन मैं कैल्शियम की नहीं बताऊँ क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन यही है। तो इसका आप खुद बताइएगा। आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैल्शियम के परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार बताइए, और क्वेश्चन नंबर आपसे सेकंड पूछा गया H और H2 में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। 30 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए और उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास बहुत सी बेहतर रही होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए स्टडी CBL क्लासेस पर। मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। चलिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।